पहले क्वेश्चन में क्या कर रखा है, कह रखा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। यानी ये है आपके कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन, है ना। देखिए कह रहा है कि जिस तरीके से अगर ई और एच को वी और यस लिखा गया है तो आप जरा बता दीजिए उसी हिसाब में हम एम और जे को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। चलिए मैंने आपको सिखाया था क्या मेरे भाई, आपको सबसे पहला बात क्या करना है, आपको जितने भी लेटर हैं हमारे, जितने भी अल्फाबेट हैं हमारे, जितने भी हमारे अल्फाबेट हैं उन सब की रैंकिंग यानी नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, यानी प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि कौन कितने नंबर पर आता है। और अब तक तो एकदम उम्मीद है मुझे कि आप सारे बच्चों को ये चीजें रट गई होंगी कि कौन किस नंबर पे आता है। जैसे ही आपके सामने ये लेटर दिखे, है ना, बंदूक की गोली की तरह आपके सामने आना चाहिए कि हाँ सर ये इतने नंबर पर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, ई कितने पर आएगा तो सर 5 पे आएगा, एच कितने पे आएगा तो 8 पे आएगा, वी 22 पर, यस कितने पर 19 पर। तो ऐसे बिल्कुल ही आपको याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्न जब भी आपको दिखे तो नंबरिंग करना होता है मेरे साथी, क्या करना होता है मेरे भाई, नंबरिंग सबसे पहले आप करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ई को 5 नंबर पे आता है। अगर मैं आपसे बात करूं एच किस पे आता है तो ये 8 पर आता है। गुरुजी अगर एच भूल भी जाए तो कैसे याद रखेंगे, जरा देखिए एच को ऐसे बनाते हैं ना, बनाते हैं और यहां से हम इसको मिला दें, इसको मिला दें तो क्या 8 नहीं बन गया, 8 नहीं बन गया, यानी एच 8वें नंबर पे आता है। इस बात को बिल्कुल ही हम कह सकते हैं। देखिए ई को इसने लिखा 22, तो मेरे भाई इसने क्या किया है जरा याद करिए, मैंने आपको विपरीत भी सिखाया था कि विपरीत भी कोई चीज होती है, यानी इनके अपोजिट कौन होते हैं। मैंने आपको बताया भी था साथी कि आप अगर याद करना चाहते हैं तो ई और वी से इवनिंग याद रख सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन इतना टाइम हमें कहाँ है कि बहुत सारी ट्रिकें इस तरीके से याद करें। फिलहाल आपको अगर याद है तो बेहतरीन है साथी, नहीं भी है तो आपको मैंने सिखा रखा था 27 मतलब 27 में से आप किसी भी लेटर किसी भी वर्ड को अगर घटाते हैं तो उसका विपरीत आपको प्राप्त हो जाता है। यानी कि 27 में से 5 को आप घटाते हैं तो आपके सामने क्या आता है, 22 आता है। तो जरा बताइए क्या इसने 22 ही लिखा है क्या? हाँ सर बिल्कुल 22 ही तो इसने लिख रखा है। इसका मतलब इसने क्या किया, इसने तो विपरीत किया है मेरे साथी, क्या किया इसने, विपरीत लिखा है। ऐसे ही 8 को इसने क्या लिख रखा है, यस लिख रखा है। यस का मतलब 9 होता है, 19 होता है साथी, है ना। और आपने देखा था मैंने इसकी ट्रिक बताया था, हाई स्कूल, है ना, एच और एस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो सेम वही काम करना है। एम का विपरीत कौन, क्या एन होता है क्या? बिल्कुल होता है सर, एम और एन, एन की वैल्यू जो होती है 14 होती है और एम की वैल्यू 13 एंड 13 होती है। 13 और 14 को जोड़ते हैं तो 27 आता है, इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं। जे की बात करूं तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 10 में 17 को अगर जोड़ दें तो 27 आ जाएगा। यानी एन और क्यू हमारा जहां भी आपको दिखेगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी एन और क्यू इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। और उम्मीद करेंगे कि इस पहले प्रश्न को सारे दोस्त यानी जितने भी हमारे भाई बहन हैं सारे के सारे लोग इस प्रश्न को जरूर बनाए होंगे मेरे साथी। चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या। देखिए अंत में आप हमें अपना स्कोर भी बताओगे कि आपका स्कोर कितना रहा साथी, कितना रहा, कितनी, देखिए कितना स्कोर रहा, इस बात से आपको यह अंदाजा लगेगा कि अभी कितना आपको और पढ़ाई की जरूरत है, यानी अन्य लोगों की तुलना में आप किस पायदान पे खड़े हैं, इस बात की भी आपको जानकारी मिलेगी। चलिए देखिए क्या करा, कह रहा 39 छात्रों, रैंकिंग का क्वेश्चन है साथी। 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है ना। यदि सुमित आखिरी से 17वें स्थान पर है तो रवि की रैंक प्रथम से क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, मैंने मान लिया यहां से हम लोगों ने शुरू किया था 1 नंबर और आखिरी इधर कहीं होगा, यहाँ पे कोई होगा। कुल कितने छात्र रहे तो 39 छात्र रहे, यानी 39 रहे तो 39 को यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक, देखिए कितने आसानी से आप करने वाले हो इसको। देखिए क्या करा फिर, रवि कह रहा कि 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे। अभी रवि कहाँ है, सुमित कहाँ है, कोई जानकारी नहीं हमें। फिर कह रहा कि यदि सुमित आखिरी से 17वें स्थान पर है, आखिरी से 17वां स्थान कौन है, ये सुमित, मैंने यहाँ पे सुमित को बैठा दिया। ये हो गए मेरे भाई कौन, सुमित हो गए। तो इधर बचे कितने लोग बैठे हैं, ये इधर से कौन हो गया, 17वां हो गया। इसका मतलब 39 में से अगर हम 17 को माइनस करते हैं मेरे साथी तो क्या मेरे पास 22 बचेगा। आप इस बात को बताइएगा, क्या मेरे पास 22 बचेगा। इसका मतलब इधर कितने लोग बैठे हैं, 22 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ 22वां लोग बैठा होगा, इधर से चलने पे ये 23वां व्यक्ति होगा, फिर ऐसे चलेंगे तो ऐसे यहाँ तक 39 आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या कह रखा है कि यदि सुमित आखिरी से 17वें स्थान पर है तो रवि की रैंक प्रथम से क्या है। अब देखिए पहले रवि को आपको इसने क्या कर रखा था कि 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। रवि, यहां कौन बैठा, सुमित,
सुमित से 7 रैंक आगे है, मतलब इधर होगा 7 रैंक और आगे। ठीक है, तो 17 में अगर हम लोग 7 को जोड़ते हैं तो कितना बनेगा मेरे साथी? 17 में अगर हम 7 को जोड़ते हैं तो 7 दूना 14 और ये बन जाएगा आपका 24। यानी कि यहाँ पे इसने बैठ रखा है 24 नंबर पे। ठीक है, फिर देखिए इसने क्या कर रखा है, फिर इसने क्या रखा है कि, चलिए आगे फिर इसने क्या रखा कि यदि सुमित आखिरी से 17वें स्थान पर है तो रवि की रैंक प्रथम से क्या होगी, आपको बताना है कि प्रथम से इसकी रैंकिंग क्या बनेगी। देखिए यहां तक तो इधर से काउंट करने पे कौन आ रहा है, 24वां आ रहा है, लेकिन टोटल है कितने, 39 है मेरे साथी। 39 में से अगर हम 24 को घटाते हैं तो क्या मेरे पास कितना आएगा, 15 आएगा। 15 आएगा मेरे साथी, और 15 आएगा ठीक है, लेकिन इसके बाद इसमें आपको एक प्लस करना होता, इस बात को भी मैंने आपको बता रखा था, क्योंकि अपनी पोजीशन के हिसाब से ये ले रहा है। तो ऑप्शन क्या हमारा सही होगा, क्या 16 होगा? बिल्कुल ही 16 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या करा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप सीरीज में भी रख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतरीन है कि आप सीरीज में इसको रखेंगे साथी। और देखिए कितना आसान है, कैसे आप बनाओगे, है ना। एक बार आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब क्या होगा, क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इस बात को बताइए मेरे साथी। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा होगा। देखिए मेरे सॉल्व करने से पहले मेरे भाई आप इन प्रश्नों पे अपना दिमाग एक बार जरूर दौड़ाइए और चेक करिए कि क्या आप इसका जवाब सही दे पाए हैं, क्या ये प्रश्न आपको पहले से आ रहा था, इस बात की पुष्टि भी करिए मेरे साथी। चलिए देखते हैं आगे क्या है। कर रखा कि यहाँ पे भी देखिए बी है, बी है, बी है, बी है, इस बात से हम बिल्कुल भी अवेयर हो चुके हैं क्या कि अब आगे भी क्या आने वाला, बी ही तो आने वाला है। और ऑप्शन में कहीं बी दिखा, हाँ सर दिखा 3 जगह, लेकिन एक जगह नहीं है, इसकी कहानी पहले ही खत्म। देखिए ऑप्शन हटाना भी सीखिए मेरे साथी। ऑप्शन हटाना जिस दिन आप सीख जाओगे ना, आप समझिए 50% काम आपका हो गया, है ना। तो मेरे भाई ऑप्शन को भी आप समझिए कि ऑप्शन कैसे हटाते हैं। तो ऑप्शन भी तो हट गया। फिर क्या कर रखा है कि यहाँ पे ए है, ई है, आई है, ओ। अरे मेरे भाई आपको क्या दिख गया, ये तो हमें चल रहे हैं कौन, वॉवेल्स चल रहे हैं, स्वर चल रहे हैं। ए ई आई ओ यू ऐसे चल रहे हैं, ए ई आई ओ। अब आगे क्या लिख दूं, क्या यू लिख दूं? बिल्कुल ही सही होगा सर। तो क्या बी यू कहीं दिख रहा है, बी यू दिख रहा है? हाँ सर एक ही जगह दिख रहा है। तो अब आगे क्या चेक करूं मेरे भाई, जब एक हमको दिख ही गया तो इनकी कहानी खत्म। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइमिंग की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, समय कम होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होते हैं, पजल्स वगैरह के बनाने में करीब करीब 5-5 6-6 मिनट चले जाते हैं बच्चों के। हालांकि उनमें 3-3 प्रश्न एक ही प्रश्न पे बनते हैं, आसानी से जवाब वहां भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक एक सेकंड की वैल्यू मान के चलनी है, बचानी है साथी। इसलिए आप समझिए ऑप्शन को हटाना सीखिए कि कौन सा ऑप्शन हटेगा, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, इस चीज को आप जान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करूं। देखिए क्या कर रखा है कि एक निश्चित कुट भाषा में रीनी मिकी सुकी, है ना, कुछ लिख रखा है चाइनीज लैंग्वेज में, को वी आर टुगेदर के रूप में लिखा जाता है। तो मिकी लूसी है ना पिंसी को ये लिखा जाता है, और इसको 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 इसके रूप में लिखा जाता है। तो लूसी के लिए कोड क्या होगा, आपको बताना है। देखिए मैंने आपको, देखिए कितना आसान है, आप शायद इस क्वेश्चन को देख करके घबरा रहे होंगे मेरे साथी, लेकिन बिल्कुल आप ये समझिए कि रीजनिंग का सबसे अगर सस्ता कोई क्वेश्चन है तो ये है, क्योंकि यहाँ पे कुछ करना नहीं, दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, देखना और आपको जवाब देना। देखिए कैसे करोगे आप, सुनिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक कोडिंग है, दूसरा डिकोड है। तो कोड वाले में देखते हैं क्या कर रखा, देखिए कर रखा है रिकी मिकी सुकी, इसको क्या लिखते हैं, वी आर टुगेदर। फिर क्या करा, मिकी लूसी और पिंसी। देखिए रिकी मिकी, यहां पे आपको मिकी मिला और यहां भी आपको क्या मिला है, मिकी मिला है, मिकी मिला है, और तो कोई मिले नहीं इस तरीके में, और नहीं ना कोई मिला मेरे साथी, और कोई नहीं मिला मेरे भाई। तो पहले वाले में मिकी मिला और दूसरे वाले में भी मिकी मिला, और इसका डिकोड क्या किया, देखिए यहां पे करा वी आर टुगेदर, और इसमें कहा कि ऑल आर डिफरेंट। तो आर और आर, देखिए यहां पे कौन कौन सेम मिले हैं, आर और आर, यानी कोडिंग में तो हमारे मिकी मिकी सेम मिले, और डिकोड में बात करें तो आर और आर सेम मिले। इसका मतलब मिकी का मतलब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए कितना आसान, बस घबराओगे आप ना मेरे भाई, आप नहीं बना पाओगे अगर आप घबराओगे तो ऐसे प्रश्नों को। बस समझिए कुछ है नहीं इन प्रश्नों में, है ना। चलिए बस आप 2 से 3 बार जिस दिन आपने प्रैक्टिस कर लिया, ये क्वेश्चन आपका गुलाम बन जाएगा साथी। इस बात को मैं आपको बहुत ही समझिए दमदारी के साथ आपको बता रहा हूं कि आपका गुलाम बन जाएगा क्वेश्चन। बस एक बार आप इस पे अपना धैर्य बना करके इसको करिए। देखिए क्या कह रहा है, फिर यहां कह रखा है कि सुकी लूसी है ना डेनी को ये लिखा जाता है। अब जरा देखिए, और सुकी कहां पे आपको दिख रहा है, अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि पहले वाला जो हम लोगों ने लिख रखा है इसको हटा देता हूं और आ जाता हूं यहां। देखिए क्या करा,
सुकी लूसी डेनी, है ना, इसको करा कि ऑल गेट टुगेदर। अब जरा देखिए रिकी मिकी सुकी, यहां भी सुकी था और यहां भी सुकी आ गया, और इसमें करा कि वी आर टुगेदर, यहां टुगेदर आया, फिर यहां ऑल गेट टुगेदर, टुगेदर यहां भी आ गया। तो क्या मेरे भाई मैं सुकी को टुगेदर लिख सकता हूं? बिल्कुल ही लिख सकता हूं कि सुकी का इसने डिकोड किया है टुगेदर, ठीक है, टुगेदर कर रखा है, इस बात को हम आराम से लिख सकते हैं। फिर क्या कर रखा था आगे, फिर क्या कर रखा, देखिए जरा सुनिएगा ध्यान से। आगे इसने क्या रखा था कि रीनी मिकी सुकी, है ना, रीनी मिकी सुकी, तो लूसी वाले को हमको ढूंढना है या फिर डेनी वाले को ढूंढना है, ठीक है, इस बात को आप समझिए कि डेनी वाले को ढूंढना। जरा देखिए यहाँ कहा है कि मिकी लूसी और पिंसी, है ना, मिकी लूसी पिंसी, यहां देखिए लूसी आया है, और इसमें अगर मैं बात करूं सुकी लूसी डेनी, डेनी लूसी भी यहां भी आ गया। इस वाले में अगर मैं बात करूं तो लूसी देखिए क्या लिख रखा है इसको, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट, है ना, और यहां पे इसका मतलब क्या लिखा कि ऑल गेट टुगेदर। आल और आल मिल रहा है लूसी से क्या मिल रहा है मेरे साथी, आल और आल मिल रहा है, लूसी का मतलब आल दोनों में मैच कर रहा है, इसका मतलब लूसी का डिकोड इसने क्या किया है, आल किया है। तो इसने पूछा भी था लूसी का कोड क्या है मेरे भाई, तो क्या आप बता नहीं सकते हैं क्या आप नहीं बता सकते हैं कि लूसी का क्या होगा? बिल्कुल होगा, आल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। मेरे भाई आप ईमानदारी से बताओगे कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब हमारे जवाब से पहले दिया था, इस बात को कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। और अगर नहीं भी दिया था तो क्या अब आप इस प्रश्न को बनाना सीख चुके हैं? क्या सीख चुके हैं मेरे साथी? और अगर नहीं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से आपको प्रयास करूंगा साथी एक बार और समझाऊं, इससे भी जितने लेंथी क्वेश्चन होते हैं साथी उनको भी ले आकर के बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊं। हमारा एक ही मोटिव है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो है ना, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आना हमें साथी, यही है हमारा मोटिव। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करूं, देखिए क्या करा कि 456 और 204 का एचसीएफ, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, हालांकि इसने रीजनिंग में आ गया है, तो इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में है ना पढ़े हैं दोनों ही, तो कर सकते हैं। देखिए कह रहा है 456 और 204 का एचसीएफ या महत्तम समापवर्त क्या होगा? आपने पढ़ा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं, यानी एचसीएफ की बात करूं, क्या होगा 456 और 204? देखिए दो तरीके होते हैं, गुणनखंड विधि होती है और दूसरी भाग विधि होती है मेरे साथी। तो गुणनखंड विधि हम लगाने वाले नहीं है, क्योंकि हमें टाइमिंग बचानी होती है, इसलिए हम भाग विधि पर ही जाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्या करना है। 204 को यहाँ पे, अच्छा उससे भी बेहतरीन क्या बात होती है सर, उससे भी बेहतरीन ये होती है ना, इन सब में चेक कर लेते हैं जो सबसे बड़का वाला है, इससे क्या दोनों कट रहे हैं क्या? सबसे बड़का वाला क्या है, 24 है, और फिर क्या है 12 है, 12 से जरा चेक करें इसको। तो देखिए 12 से अगर 6 से, अच्छा ऑप्शन ए से शुरू करते हैं, 6 से अगर करते हैं, देखिए 6 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको सिखा रखा था क्या, कि 6 ये कहता है कि जो भी संख्या या नंबर, है ना, जो भी अंक या संख्या या नंबर जो भी होते हैं, अगर हमारे 2 और 3 दोनों से कटते हैं तो संख्या 6 से कट जाती है, बिल्कुल की बिल्कुल, है ना। तो इसको जरा चेक करके देखते हैं। देखिए 5 ये हमको दिख रहा है, 4 दिख रहा है, लास्ट में अगर इवन नंबर तो 2 से कट जाता है, बिल्कुल ही कट जाएगा। 3 से करके देखते हैं, और 3 की डिविजिबिलिटी कहता है कि सबको जोड़ने पर अगर ये कट जा रहे हैं, तो अगर अंकों का सम यानी डिजिटल सम अगर 3 से कटता तो पूरी संख्या ही 3 से कटती है। तो 5 और 4 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये 6 से पूरा कट जाएगा। इसको चेक करें, देखिए 3 4 हो गया और 2 हो गया 6, और लास्ट में सम संख्या, तो ये तो 6 से आराम से कट सकता है, यानी इसका एचसीएफ 6 भी हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़े संख्याएं तो दिख रही हैं, 8 भी दिख रहा है, 12 भी दिख रहा है, 24 भी दिख रहा है, तो इसमें से होगा फिर कौन सा सही? देखिए 24 से अगर मैं काटूंगा मेरे साथी, तो 24 से अगर मैं 456 को काटकर चेक करता हूँ, क्या ये 24 से कटेगा क्या? 12 से काट दूं, 12 दूना 24 होगा, 12 चौको 48, 12 3 36, 36 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ 40 और 5 45, इसका मतलब 9 बनेगा, और 6 12 बट्ठे 96 हो जाएगा, 12 बट्ठे 96, 38 बच गया और नीचे 12 बच गया। 38 और 12, देखिए पूरा पूरा 38 नहीं कटेगा 12 से, और जब पूरा पूरा कटता है तभी वही एचसीएफ उसका होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं कटने वाला है साथी, क्योंकि 12 के टेबल में 38 नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ पे 24 तो हमारा होने से रहा, 24 नहीं हो सकता। 12 से यहाँ पे चेक करते हैं, 12 से इसको अगर चेक करते हैं मेरे साथी, तो 12 से देखिए हम लोगों ने अभी भी काटा था इसको, तो 38 बार में कट गया था। अब इसको जरा चेक कर लें, क्या 204 भी 12 से कटेगा क्या? देखिए 12 एकम 12, 12 8 20, 4 बच गया, 12 7 84, यानी 17 बार में, 17 बार में कट गया। ये 38 बार में कटा, ये 17 बार में, तो इसका मतलब 12 हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि सबसे बड़का नंबर इसमें क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है साथी। इसका मतलब ये वाला जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ही हमारा इसका एचसीएफ होता है। देखिए
आगे क्या रखा, कैलेंडर का क्वेश्चन है साथी, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनिए जरा, आसान तरीके से आपको बताऊंगा साथी, अगर आज तक आपने इसको नहीं सीखा होगा तो उम्मीद है आज आप सीख जाओगे ऐसे प्रश्नों को। देखिए कह रहा है, यदि आज शुक्रवार है तो 98 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, है ना। आज यदि शुक्रवार है तो 98 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए हमने आपको सिखाया था क्या, हमने आपको सिखाया था एक सप्ताह में गुरुजी 7 दिन होते हैं। हाँ भैया बिल्कुल होते हैं, 8वां थोड़ी ना होता है, 8 दिन थोड़ी ना होते हैं, तो सारे बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे भी जानते हैं, है ना। फिर ऐसे कैसे हम बता पाएंगे इसको, देखिए 98 दिन हमको कह रहा है, 98 दिन के बाद क्या होगा, तो भैया सप्ताह में 7 दिन, तो हमने सिखाया था 7 से इसको भाग कर दीजिए। जब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 और 2 बचेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 7 चौका 28 बच गया। क्या बच गया, 7 चौका 28। और हमने आपको कहा था कि जब भी शेषफल बचता है, जब भी शेषफल बचता है उसी को हम लोग काउंट कर लेते हैं अगले दिन में। भाई भी सर ये कैसे हो सकता है, मैं अगर 98 को मैं 100 लिख लेता, 100 में अगर मैं 7 से भाग करता तो हमारे पास शेषफल कितने बचते, फिर 2 बचते शेषफल। बचता कि नहीं बचता, बिल्कुल बचता मेरे भाई। तो जब शेषफल 2 बचता तो इस शुक्रवार में 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते, शुक्रवार के बाद शनिवार फिर रविवार, तो रविवार होता। लेकिन यहाँ कौन शेषफल बचा का, बिल्कुल भी नहीं बचा। और मैंने आपको सिखा रखा था कि जब भी शेषफल 0 आए, यानी शेष कुछ भी नहीं बचे भाग देने पे, तो सेम दिन होता, वही दिन तो होता मेरे साथी। इसका मतलब जो शुक्रवार था तो यहां भी शुक्रवार ही होगा, 98 दिन के बाद भी सप्ताह का कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। जरा बताइए कितना आसान क्वेश्चन रहा साथी, कितना आसान रहा ये, है ना। देखिए आगे सुनिए, आगे देखिए क्या करा कि 4 विकल्पों में से भिन्न, है ना, यानी विषम कौन सा, ये आपको बताना है। यानी इस तरीके के प्रश्न आप समझिए 2 से 3 यूपी पुलिस के फेवरेट क्वेश्चन है साथी, फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से दे देता है। और देखिए ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको कई समझदारी की जरूरत है ना। यानी ये मैथ से भी हो सकते हैं, रीजनिंग के तो मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन में रखा गया तो ये होंगे, ये जीएस संबंधित कुछ शब्द हो सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए आपको, है ना, एक कंप्लीट नॉलेज की जरूरत है साथी। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे हैज डॉलर, फिर हैज है, फिर डॉलर है, हैज है, डॉलर हैज हैज। अब आपको एक चीज दिख रही होगी साथी कि यहाँ भी डॉलर दिख रहा है, यहाँ भी डॉलर दिख रहा है, यहाँ भी डॉलर दिख रहा है, यहाँ डबल हैज, यहाँ भी डबल हैज, यहाँ भी डबल हैज, ये तो सेम दिख रहे हैं हमको। लेकिन यहाँ डबल हैज तो है, लेकिन इसने एंड का हमको यहाँ पे सिंबल दे दिया, हालांकि डॉलर देना चाहिए था साथी। इसलिए यही जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, यही जो होगा यही हमारा सही जवाब होने वाला है, क्योंकि डिफरेंट इसने विपरीत भिन्न पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बनने वाला है। और चलते हैं अगले प्रश्न में और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये मैथ का इंटरसेक्शन और यूनियन का साथी क्वेश्चन है, इसको मैं हटाता हूं, समुच्चय का है ना, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आगे देखिए क्या कर रखा कि 19 की घात, देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है साथी, ये भी मैथ का है, हालांकि रीजनिंग में भी कभी कभी पूछ लेता है ना। ये देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 19 की पावर 144 का यूनिट, यानी यूनिट या इकाई का अंक क्या होगा। देखिए मैथ वाले सर ने आपको सिखाया होगा साथी कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अगर नहीं भी आपके समझ में आया होगा तो आज आप जरूर समझ जाओगे कैसे। देखिए क्या रखा है, 19 की पावर 144 है, अगर इसकी मैं बात करूं, इसको सॉल्व करूं तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। मेरे साथी, मेरे भाई, मैं आपको इकाई का ही अंक नहीं बल्कि दहाई का, सैकड़े का अंक निकालना भी सिखाऊंगा मेरे साथी। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुरुदेव आप इसको भी बताइए कि दहाई का अंक क्या होगा, सैकड़े का क्या होगा। इस बात को आप पूरी दमदारी के साथ बता सकते हो, सिर्फ इकाई का ही नहीं। देखिए अभी तो प्रश्न में इकाई का पूछा, हम इकाई का ही आपको बताने वाले हैं। किसी भी संख्या का अगर पावर जितना दिया होता उसकी पावर में हमेशा और हमेशा हमें 4 से भाग करनी होती, कितने से, 4 से भाग करनी होती साथी। और 4 से भाग करने के बाद फिर सर होता क्या है, तो मैंने बताया आप कैलेंडर पढ़ो या इकाई का अंक पढ़ो, हमेशा आपको इसके किसकी शेषफल की बात करनी है कि शेषफल कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, इस बात को आपको ध्यान देना है। जरा बताइए 144 में अगर मैं बात करूं, 144 में अगर मैं भाग देता हूं कितने से, 144 में 4 से भाग करता हूं तो 4 तिहाइयां 12, 2 बच गया, फिर से 4 छक्का 24, कौनो शेषफल बचा का, बिल्कुल नहीं बचा गुरुदेव। और जब शेषफल नहीं बचता है तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि उस संख्या का जो इकाई का अंक होता है उस पे हमेशा और हमेशा क्या लगाते हैं, घाते 4 लगाते हैं, 4 लगाते हैं साथी, इसकी पावर 4 लगा देते हैं। तो जरा एक बात बताइए, अच्छा ये इतना करने की जरूरत थी क्या सर, बिल्कुल भी नहीं थी मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों, मैंने आपको यह भी सिखा रखा है साथी कि जब भी 9 की पावर, 9 की कितनी भी आप पावर लगा लो,
अगर वो सम संख्या है, उसकी पावर अगर एक सम संख्या है, तो हमेशा और हमेशा आपको इकाई का अंक एक ही मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको मैं बात करूं साथी, अगर अगर विषम संख्या है तो फिर क्या मिलेगा, तो मिलेगा 9। लेकिन यहां पे है 144 क्या, सम संख्या। तो जब सम संख्या है तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी यही होगा, एक इसके इकाई का अंक होगा। फिर यहां से कैसे चेक कर सकते हैं गुरुदेव, तो यहां से देखिए 9 9 81 बनेगा। 81 का इकाई अंक लेना, फिर 9 में करना, एक का 9 में करेंगे 9 ही आएगा, फिर से इस 9 का इसमें करेंगे तो 9 9 81, और इकाई का अंक क्या बचा, एक बचा। तो आसानी से कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तरीका पता है मेरे साथी, तो तरीका पता तो और भी आसानी से आप कर सकते हो। कैसे, बस आपको ये जानना है कि ये इकाई का अंक जो इसका दिख रहा है, ये सम है या इसकी पावर सम है या फिर भी सम है, उस हिसाब से आप आराम से कर सकते हो। तो आसानी से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए आगे कह रहा है कि एक निश्चित कोड में अगर इसको डी ई जे के को ये लिखा जाता है, तो उस कोड में प्रॉड को क्या लिखा जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है साथी, और मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस ही नहीं बल्कि जितने भी एग्जाम ऐसे होते हैं जहां भी रीजनिंग पूछी जाती है, वहां पे कोडिंग और डिकोडिंग एक लेटेस्ट चैप्टर है साथी, मतलब एक पेटेंट क्वेश्चन के तौर पे रखा जाता है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके कुछ खास लिमिटेड ही इसके पैटर्न होते हैं साथी। उन पैटर्न को आपको जानना बहुत ही जरूरी है मेरे भाई। आप उस पैटर्न को जान जाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं, और यूपी पुलिस का लेवल ही तो बहुत ही ना वो है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये हमारे पास 4, देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आपको दिखेंगे तो सबसे पहले आपको इसकी नंबरिंग करनी होती है साथी, नंबरिंग करनी होती है। और देखते हैं 4 हो गया ये, फिर इसके बाद 5 हो गया, 10 हो गया, फिर 11 हो गया। इसकी बात करूं तो 4 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, और ये 2 हो गया। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि हमारे नंबरिंग करने से पहले आपने नंबरिंग कर लिया होगा साथी, कर लिया होगा। और अगर नहीं भी अभी भी कर पाए हैं तो आप समझिए बहुत पीछे चल रहे हैं साथी। इस बात को समझिए आपको कितने आगे मेहनत की जरूरत है। सुनिए अब देखिए इसने क्या लिखा, 4 को इसने 4 ही लिख दिया, 5 को इसने 5 ही लिख दिया, 10 को इसने 1 लिख दिया। तो भैया 10 को 1 लिख दिया, का किया है, का 9 घटाया है, का हो सकता है। आगे वाले को चेक करें, 11 को इसने 2 लिख दिया, 11 को 2 लिख दिया, इसने से कहा 9 घटाया, घटाने पे 11 में से 9 घटाने पर भी 2 आता है। 10 में से अगर अगर बात करूं हम तो 1 यहाँ क्यों घटा के 9 घटाने पर क्या आएगा हमारा, ठीक है, तो 9 घटाने पर भी हमारे पास 1 आएगा। लेकिन इसने देखिए ये भी तो हो सकता है कि 1 और 0 को जोड़ दूं, इसके इसके अंकों को जोड़ दूं, तो देखिए 1 और 0 जोड़ूंगा तो 1 ही आएगा हमारे पास, है ना। 1 प्लस 0 जोड़ू यानी 10 में उसके अंकों को जोड़ दूं तो 1 ही आने वाला है। ऐसे में बात करो 11 जो दिया था, 11 के अंकों को जोड़ देता हूं तो देखिए 2 आ गया। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो जरा चेक करते हैं। तो कह रहा है कि उसी कोड भाषा में प्रॉड को क्या लिखेंगे। देखिए प्रॉड की मैं बात करूं तो पी 16 पर आता है, आर की बात करूं 18 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 4 पे आता है। तो 16 में देखिए 6 और 1 आता है, 6 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या 7 आता है, 7 आता है, बिल्कुल आता है सर। 7 का मतलब क्या होता है, जी होता है। 18 की बात करूं देखिए आर में 8 और 1 जोड़ूंगा 9, और 9 का मतलब क्या होता है, आई होता है। यहां मैं आपसे बात करूं 15 में 5 और 1 को जोड़ूंगा तो 6 आएगा, और 6 का मतलब एफ होता है, और 4 अकेला बचा है तो इसको लिख देंगे। और 4 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डी होता है। इस बात को आप समझिए, डी यानी GIFD, GIFD। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और देखिए क्या करा कि 4 विकल्पों में से देखिए फिर से विषम चुनने के लिए आ गया। यहाँ पे लिख रखा है, देखिए सिंबल में क्या क्या चीज दे रखा है। देखिए यहाँ डॉलर है, फिर इसके बाद 8 है, हैज है, डॉलर है ना, यहाँ पे भी हैज है, फिर डॉलर है, 6 है। यानी आपको दिख रहा होगा कि एक बार इसने 2 सिंबल यूज किया, एक डॉलर का यूज किया है और एक हैज का यूज किया, बीच में किसी न किसी अंक को रखा है। लेकिन एक बात बताइए कि यहां भी एक ही अंक है, यहां भी एक ही अंक है, यहां भी एक ही अंक है, लेकिन यहां पे सिर्फ हैज को लिया है, डॉलर को लिया ही नहीं। और बदले में और क्या ले लिया, 2 अंक ले लिया। तो सबसे अलग पूछ रखा था विषम क्या है, तो यही तो दिख रहा है मेरे भाई आसानी से। ऐसे प्रश्न फ्री फंड का नंबर देते हैं और हमारी समय को भी बचाते हैं, इसलिए आप इस बात को जानिए, इस बात को जानिए मेरे साथी कि आप पूरी ही ईमानदारी के साथ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जान रहे होंगे कि कौन से टॉपिक हमें बेहतरीन स्कोर करा सकते हैं। इस बात को भी आप जान रहे होंगे, क्योंकि रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं साथी जो काफी टाइम खींचते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा अगर हम लोग बात करें, ज्यादा मजबूती से आने की जरूरत है साथी, जो कम समय ले रहे हैं, क्योंकि इनको देखेंगे और तुरंत हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे टाइमिंग को बचाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे बात करूं, कह रहा है एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है साथी, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आज तक आपने डायरेक्शन नहीं सीखा होगा साथी,
तो एक ही क्वेश्चन से आपको डायरेक्शन पूरा सिखा करके जाऊंगा, बस आप लास्ट तक इस प्रश्न को देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और चलने लगता है, वह अब किस दिशा में चल रहा है? सुनिएगा जरा, देखिए मैंने आपको दिशाओं का ज्ञान कराया था मेरे भाई, दिशाओं का भी ज्ञान कराया था कि अगर आपको दिशाओं का ज्ञान अभी तक नहीं होगा तो एक बार आप देख लीजिएगा, साथ ही पूरी दिशाओं के बारे में पता चल जाएगी। सबसे ऊपर की बात करूं तो उत्तर होता है, नीचे बात करूं दक्षिण, इधर बात करूं तो पूर्व होता है, इधर बात करूं तो पश्चिम होता है। और मैंने आपको बताया था उत्तर और पूर्व के बीच की अगर बात करूं साथी, तो इसको बोलते हैं क्या, उत्तर पूर्व बोलते हैं। और आप हिंदी में पढ़ोगे तो उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को ईशान के नाम से भी जानते हैं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे धार्मिक कृत्य यानी धार्मिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से अगर देखें तो ना ईशान बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आगे मैं आपसे बात करूं साथी, देखिए तो इन दोनों के बीच में देखिए उत्तर और दक्षिण, इन्हीं को हमें प्राथमिकता देनी होती है, इन्हीं को प्राथमिकता देती होती है। यानी अगर पूर्व और उत्तर के बीच है तो उत्तर पूर्व, यानी सबसे पहले उत्तर को लिखेंगे। ऐसे दक्षिण और पूर्व के बीच तो पहले दक्षिण, क्योंकि इनको प्राथमिकता देनी है, तो ये क्या बनेगा, दक्षिण और पूर्व बनेगा। इधर बात करूं तो सबसे पहले देखिए दक्षिण पश्चिम है तो दक्षिण और क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। यहां बात करूं तो उत्तर और क्या हो जाएगा, हमारा पश्चिम हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं साथी आप दिशाओं के बारे में जान चुके होंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता। मेरे भैया बूढ़ा व्यक्ति का घर कहाँ था, बुढ़ऊ दादा का यहाँ था। क्या किए, पूर्व की ओर चलता है, बुढ़ऊ दादा चल दिए पूरब की ओर, घर से निकले चल दिए पूरब की ओर साइकिल से, हाँ ठीक है। आगे फिर कह रहा है बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। मेरा भैया दक्षिण कहाँ, नीचे, नीचे हमने देख लिया गुरुदेव नीचे होता है, नीचे आ गए बुढ़ऊ दादा दक्षिण में, है ना। फिर क्या हुआ, कह रहा है फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। मेरे भाई इस बात को आप जानिए, मेरे भाई आप जानिए इस बात को कि आप जहां वो व्यक्ति चल रहा है क्वेश्चन में, आपको खुद वहां चलना, और जहां वो दायां बायां घूम रहा है आपको अपना दायां और बायां घुमाना है और आसानी से बताना है कि कहां पे ये क्वेश्चन जा रहा है ना। देखिए कह रहा है फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता। अब एक बात बताइए, आप अगर नीचे की तरफ जा रहे हो, यानी मैं जहां जा रहा हूं तो ऐसे खड़ा है, फिर कह रहा कि अपने दाहिने मुड़ता, तो मेरा भैया दाहिना इधर, यानी ये भी बुढ़ऊ दादा भी कहां मुड़ेंगे, इधर ही तो मुड़ेंगे, इस साइड में, है ना। चलिए वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ता और अब और चलने लगता है। अब वह किस दिशा में जा रहा, मेरे भाई ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है। आप देखे थे कि सर इधर तो पूर्व होता है, इधर तो पश्चिम होता है, तो देखिए इधर कौन है, पश्चिम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और उम्मीद करता हूं कि आज तक आपने नहीं सीखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीजें सिखा दिया होगा साथी, है ना। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है, दिशाओं का ज्ञान। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान है मेरे भाई तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। बस आपको लेफ्ट राइट घुमाना है, जिस प्रकार से वो आदमी लेफ्ट राइट में घूम रहा है, आप उस आदमी की जगह खुद को इमेजिन करिए कि मैं खुद वहां पे घूम रहा हूं, तो जिधर आपका लेफ्ट राइट उधर उस आदमी का भी लेफ्ट राइट होगा और आसानी से आप इसको बना सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की आपसे मैं बात करूं मेरे साथी, देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में अनुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सार्थक अनुक्रम का मतलब देखिए कह रहा है कि भारतीय पासपोर्ट, फिर कह रहा है अप्रवासन, फिर शतक है, उड़ान है, विश्व कप है। यानी किस तरीके से आपको कौन पहले आएगा ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो आप जरा एक बात बताइए, कहीं भी आपको खेलने के लिए जाना, विदेश में जाना, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। यानी वो पासपोर्ट ही बताता कि आप किस देश के रहने वाले हो और क्या आपके आपके ऊपर किसी भी तरीके के क्राइम मुकदमे या इस तरीके की चीजें हैं या नहीं है, वो उससे आपको पता चल जाता है। यानी ये व्यक्ति ठीक ठाक है या नहीं है, विदेशों में जाने की परमिशन रखता है कि नहीं रखता है ना, उस देश का, है ना, जिस देश का पासपोर्ट होता है वह देश इस व्यक्ति को बाहर जाने के लिए अनुमति देता है कि नहीं देता है। यानी सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तभी आप किसी भी देश में जा सकते हो। तो भारतीय पासपोर्ट एक नंबर पे आएगा, बिल्कुल मेरे भाई सही है, एक नंबर पे पासपोर्ट मिलेगा। फिर क्या इसने क्या रखा है कि फिर उड़ान होगी आपकी, या फिर अप्रवासन होगा, या विश्व कप जीतेंगे। मेरे भैया पासपोर्ट लेकर आप जाओगे, पासपोर्ट कहां पे, एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट से ही तो आपकी उड़ान होगी पहले, फिर जाएगी कहां पे, आपकी उड़ान होगी। इसका मतलब क्या, उड़ान होगा क्या, या फिर अप्रवासन होगा, या फिर विश्व कप होगा, या फिर शतक होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले उड़ान नहीं, पासपोर्ट के बाद आपको अप्रवासन पर चलना होता है। यानी एक नंबर पर सबसे पहले पासपोर्ट होगा, फिर अप्रवासन होगा, है ना, यानी 3 आएगा। फिर आपका क्या होगा, फिर इसके बाद आपकी उड़ान कराई जाएगी, आप जाओगे जहां भी खेलने के लिए उड़ान कराई जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप विश्व कप में भाग लोगे, विश्व कप में क्या करोगे, भाग लोगे। और जब भाग लोगे तो विश्व कप कितने नंबर पे है, यहाँ पे 4 पे है तो 4 लिखेंगे।
फिर आप क्या करोगे, विश्व कप में जब भाग लिया आपने तो देखेंगे उड़ाएंगे क्या, शतक, है ना, शतक लगाएंगे, इसके बाद जीत करके आएंगे, है ना, जीत करके आएंगे। चलिए, तो 1 3 2 4 5 जहां होगा 1 3, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कोड में यदि फोन को, है ना, एक विशिष्ट कोड में यदि फोन को जिसके रूप में कोड किया जाता है तो उसी कोड में नंबर को कैसे लिखा जाएगा। जरा देखिए, हमने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन जहां भी आपको दिखे सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, तो इनकी कोडिंग लिखनी, इसकी नंबरिंग करनी होती है। मैं आपके सामने लिख रहा हूं PHONE, फोन, फोन, फोन को कह रहा मैं लिखता हूं क्या मेरे भाई, FRS, FRS, FRSLQ, ये लिखता हूं, कह रहा मैं ये लिखता हूं इसको। ठीक है भाई, तो देखिए 5 है ये, इसकी नंबरिंग मैं आपको दिखा देता हूं, नंबरिंग कर देता हूं साथी की नंबरिंग क्या होती है। तो ये 5 नंबर पर होता है, ये कितने नंबर पे है, 14 पर है, ये 15 पर है, ये 8 पर है, ये 16 पर है ना, ये 6 नंबर पे है, 18 नंबर पे है, 19 नंबर पे है, 12 पर है और फिर 17 पे है। देखिए 5 और फिर 6, इसका मतलब प्लस का 1 इसने किया, 14 के बाद इसने 18 लिखा, इसका मतलब प्लस का 4 किया, 15 के बाद इसने 19 लिखा, 15 और 4 19 होता है, 8 के बाद इसने 12 को लिखा है यानी प्लस का 4 किया, 16 के बाद इसने 17 को लिखा है, क्या 16 के बाद 17 लिखा, हाँ मेरे भाई लिखा, इसका मतलब प्लस का 1, यानी एक बार +1 फिर 3 बार +4 फिर +1, ऐसा करना है हमको। तो कह रहा है इसी तरीके से नंबर को क्या लिखेंगे, तो देखिए लास्ट से शुरू हो रहा है, तो नंबर 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 19 का मतलब क्या होता है, एस होता है। अब एक बात देखिए, मैंने आपको बताया ना साथी कि ऑप्शन हटाना सीखिए, ऑप्शन हटाना सीखिए। एक नंबर पर क्या आएगा, 19 आएगा, 19 मतलब एस आएगा। क्या यहां दिख रहा है यस, क्या नहीं दिख रहा सर, इसको हटा दीजिए, हटाइए, तब ना, इसका काम है नहीं है, फालतू में आके डिस्टर्ब कर रहा है हम लोगों को, है ना। चलिए, तो इसको हम हटा देंगे, बिल्कुल एस नहीं आया, यहाँ आया एस क्या, नहीं आया, यहाँ आया क्या, नहीं आया, आया कहाँ, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, इसका मतलब यही सही होगा। अब आगे क्या चेक करें, है ना, क्या ही चेक करें, अपना टाइम वेस्ट करें साथी, इसलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और सुनिए, देखिए क्या करा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा, यानी कि जिस तरीके से इसको हमने ये लिखा है उसी हिसाब से कौन लिखा गया है। तो जरा देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं मेरे साथी, मैं आपसे बात करूं, ये 6 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है, ये 10 पर आता है, ये 12 पर आता है, ये 3 पर आता है, ये 5 पर, ये 7 पर और ये 9 पर आता है। जरा देखिए, 6 को इसने 3 लिखा, मतलब भागा 2 कर दिया, दो दो, या फिर क्या करें, -3 कर दिया है ना, 6 में से -3 करेंगे तो 3 आएगा, 8 में से 3 माइनस किया 5 आया, 10 में से 3 -7, 12 में से -3 9, यानी हर जगह -3 किया है। अब यहां भी चेक करें, यह है 12 में से 3 घटेगा 9, 14 में से 3 जाएगा 11, 16 में से अगर मैं बात करूं 3 को घटा दूं तो 13, 18 में से 3 को घटा दूं 15, एक का नंबर सही हो गया, एक का नंबर पहले वाला सही। अब आगे चेक नहीं करना साथी, चेक नहीं करना, इसका मतलब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुनिए, अगले में कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में बाईं ओर से तीसरे अक्षर और दाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच में कितने, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं साथी, जो बहुत ही मस्त होते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं। बस आपको एक बार ध्यान से देखने की जरूरत होती है ना, एक नजर मारने की जरूरत होती है, आसानी से बना लोगे। देखिए, अब यहां पे इसने क्या करा कि नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में बाईं ओर से तीसरे, बाईं ओर किधर है मेरे भाई, इधर है बाईं ओर, बायां इधर होगा, इधर होगा, इधर से देखते हैं, अक्षरों की श्रृंखला में बाईं ओर से तीसरा, 1 2 3, बाईं ओर से तीसरा हो गया, ठीक, तीसरे अक्षर और दाईं ओर से चौथे, दाहिना इधर है, 1 2 3 4, चौथा हो गया एन, कह रहा दाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच में कितने, अब इनके बीच में, इनको नहीं, इनको भी नहीं, इनके बिचवा में कई ठो आए, इन्हीं को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, कितने आए, 9 आ गए। अब तो गाना नहीं गाने लगे भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ, चलिए आपको काउंट यहाँ पे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने बन गए, 9 बन गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान, शानदार और मस्त क्वेश्चन है साथी, आसानी से आप इसको बना सकते हो,
है ना। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है ना। आपके जहन में, आपके दिमाग में कहीं ये बात आ रही होगी सर ये आपने छांट कर क्वेश्चन लाया है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, अपने से नहीं इसको डिजाइन किया गया है। ये प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट ही है जो आपको कराया जा रहा है ना। बिल्कुल आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, बहुत ही आसान, ऐसे पढ़ेंगे। यदि नीले को काला कहा जाए, काले को हरा, सफेद को भूरा कहा जाए तो दूध का रंग कैसा होगा, है ना। बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। देखिए कह रहा यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है। सुनिए जरा ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से आपके सामने बना रहा हूं डायरेक्शंस को। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। इसकी मैं बात करूं आपसे, इसकी बात करूं तो ये जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा, और इसकी बात करूं तो ये जाएगा हमारा दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। इसकी मैं आपसे बात करूं तो क्या बन जाएगा साथी, दक्षिण और पश्चिम बन जाएगा। इसकी बात करूं तो उत्तर और क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा। क्या कहा इसने, तो कह रहा है कि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर पूर्व कहां, ये है उत्तर पूर्व, और इसको कह रहा है मैं पश्चिम कहता हूं। इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये यहां आपको दिख रहा है कितना डिग्री घूम रहा है ये। तो यहां से जाएंगे तो 45 45 45 तीन बार, यानी 45 दूना 90 90 और 45 135, यानी 135 डिग्री क्या कर रहा है, ये रिवर्स घूम रहा है, रिवर्स घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम करके बात कर रहा है। ऐसे कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है। दक्षिण पूर्व कहां मेरे भैया, दक्षिण पूर्व, इसको कह रहा उत्तर कह रहा हूं। 45 45 45 135, यानी 135 डिग्री ये एंटी क्लॉक घूम के बात कर रहा है किसी भी दिशा को। तो हम भी घूमने वाले हैं एंटी क्लॉक 135 डिग्री। अरे भैया जैसा ही कहेंगे वैसे करना, कालिदास बनना हम लोगों को, है ना। क्या बनना है, कालिदास बनना है। जैसा विद्योतिमा करे वैसे हम लोगों को भी करना है ना। कालिदास जैसे किया था ना, विद्योतिमा जैसे कर रही थी, वही काम हमें भी करना है। देखिए फिर क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाता है और उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है। तो दक्षिण को कहा जाएगा, दक्षिण को आपको बताना। देखिए दक्षिण का उत्तर दक्षिण, दक्षिण को क्या करना है भैया, एंटी क्लॉकवाइज पिछवा की घूम जाना है हमको। कितना, 45 45 90, और 90 में 45 जोड़ेंगे 135। तो ये बना भैया का उत्तर पूर्व बना का, जरा मुझे बताइए उत्तर पूर्व बना क्या, है ना। बिल्कुल ही बिल्कुल ही बिल्कुल ही सर उत्तर पूर्व बन जाएगा। क्या इस बात को आप सीख पाए, क्या इस बात को आप सीख पाए साथी कि इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है। देखिए इसके जो मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप अगर इसको समझदारी से समझेंगे ना, आप अगर अपने दिमाग को धैर्य बना करके समझेंगे साथी, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथी। इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इसके लैंग्वेज पर आप जाओगे, एक बार पढ़ोगे, अरे ये तो नहीं लगने वाला, बड़ा घुमा घुमा के बात कर रहा है, तो मैं आपको दावे के साथ कराऊंगा आप कभी नहीं लगा पाओगे साथी। लेकिन किसी भी प्रश्न को, कितना हो भी जटिल हो, अगर 2 से 3 बार धैर्यता के साथ आप पढ़ लिए ना, उम्मीद कर रहा हूं साथी, उम्मीद ही नहीं बल्कि आपको मैं 100% श्योर कर रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप बना ले जाओगे, मैक्सिमम तक आप उसको बना ले जाओगे। ठीक है, इसलिए प्रश्नों से डरना छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी डरना नहीं है। डराना है प्रश्नों को, डरना नहीं है उससे, है ना। डर के आगे जीत होती है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यह आपकी रीजनिंग कौन सी, वर्बल है कि नॉन वर्बल है, इस बात को मुझे आप बताओगे, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आप देखिए क्या कह रहा है। हालांकि आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा वहां पे, लेकिन ठीक ठाक दिख रहा, काम चल जाएगा। देखिए क्या बताना आपको इसमें, देखिएगा। तो देखिए यहां पर ये सिंगल एक था, यहां पे क्या किया इसने, एक और जोड़ दिया इसमें, यानी यहां भी ला दिया, यहां भी ला दिया, मतलब ये कंप्लीट ये ऐसे बन गया। फिर आगे यहां तक आया था, यहां तक ये आया था, मतलब आगे घुमा देगा, डबल गोला बना देगा। और क्या मेरे भाई, और क्या, गोला डबल बना देगा। इसका मतलब यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी हर बार गोला की संख्या क्या कर रही है, थोड़ी सी हाफ हाफ बढ़ रही है, हाफ सर्कल बढ़ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की आपसे बात करूं कि देखिए फिर से आपके सामने क्वेश्चन है मेरे भाई, कैलेंडर का क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूं कि और भी, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है साथी, और मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको सिखा रखा है, इसलिए इस प्रश्न को मैं सॉल्व नहीं कराने वाला। क्यों, क्योंकि आप भी क्या करोगे मेरे साथी, इसका सॉल्व करके मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका उत्तर क्या होगा। यदि आज शनिवार है, या आज शनिवार है, तो 57 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन आपकी जिम्मेवारी, क्योंकि सेम डिक्टो क्वेश्चन मैंने इसी में करा रखा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन कुछ थे, है ना, उसको मैंने करा रखा था। तो आप इसको मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या होगा।
और अगर आप नहीं भी लगा पाते हो साथी तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसको आप मुझे समझा दीजिएगा, तो अगले वाले प्रैक्टिस सेट में मैं आपको इन प्रश्नों को ले आकर के और समझा दूंगा साथी, ठीक है। और आप अपने कमेंट बॉक्स में यह भी लिखना मत भूलिए कि आपका स्कोर कितना रहा, आपका स्कोर कितना रहा। इस बात से आपको इस बात का आंकड़ा अनुमान लगेगा साथी कि आपकी तैयारी किस हद तक चल रही है और बच्चों की तैयारी कहां तक चल रही है और आप उनके कंपेयर में किस पायदान पर खड़े हैं। क्या आप उस तरीके से स्टार या वर्दी लेने के लिए आप तैनात हैं या नहीं है, उस तरीके की मेहनत चल रही कि नहीं साथी। सिर्फ और सिर्फ योजना बनाने से नहीं, मेहनत करने से काम बनेगा साथी। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आप शादियां अरेंज कर रहे हो, आप यहां वहां घूम रहे हो, लेकिन और बच्चे तो पढ़ रहे हैं साथी, इस बात से बिल्कुल भी बेखबर मत होइए। क्योंकि यूपी की भर्तियां तो पंचवर्षीय नहीं, मुझे लगता है 10 वर्षीय बन चुकी हैं, है ना। कोई भरोसा नहीं है यूपी की वैकेंसियों का, कब आएगा कब होगा कुछ भी अता पता नहीं। लेकिन फिर भी अगर मौका एक बार आपको मिला है साथी, तो ये मौका आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल लड़ना है और दमदारी के साथ जीत करके हमें आना है साथी। बस इसी प्रयास के लिए लड़ना है, हर रोज तैयार करना अपने आप को, है ना, हर रोज तैयार करना है साथी, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपका कितना रहा मार्क्स पूरा का पूरा, और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग। और पूरी दमदारी के साथ आप जुड़िए साथी, और प्रयास रहे जैसे क्वेश्चन आपके सामने जाए आपका जवाब हमारे सामने आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तब तक मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय